आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन का वक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। बच्चों को देख के भी बड़ा खुश हूँ, बड़े शादमान हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। ये हमारे जो फूल हैं फूलों की तरह खिले हुए हैं और आप भी जो बड़े फूल हो आप भी हंस रहे हो और मुस्कुरा रहे हो, क्योंकि बड़े फूल भी होते हैं और छोटे फूल भी होते हैं। ले सारा बाग जो है खुदा का, हालेलुया, ये महक रहा है और खुशबुएं आ रही हैं और खुशियाँ और चेहरे पे मुस्कुराहट है, हालेलुया। और मेरी दुआ है कि ये बाग इसी तरह खिला रहे, इसी तरह बहारों से घिरा रहे और खुदावंद इस बाग को आसमान से बरकतों से माला माल करे, हालेलुया। आइए थोड़ी देर के लिए खुदा का पाक कलाम अपनी रूहानी कुव्वत के लिए, ताजगी के लिए और ईमान की मजबूती के लिए हम सुनेंगे। मेरे साथ निकालें यशाया नबी का सहीफ़ा, उसका 43वां बाब और उसकी 18वीं आयत से 20वीं आयत तक। ये 3 आयत 18वीं, 19वीं और 20वीं हम मिल के पढ़ेंगे। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो खोलें और बाकी बड़े ध्यान से गौर से सुने। यानी खुदावंद यूं फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना करो और कदीम बातों पर सोचते ना रहो। देखो मैं एक नया काम करूंगा, अब वो ज़हूर में आएगा, क्या तुम उससे नावाकिफ रहोगे? हाँ, मैं बियाबान में एक राह और सहरा में नदियां जारी करूंगा। जंगली जानवर, गीदड़ और शुतर मुर्ग मेरी ताज़ीम करेंगे, क्योंकि मैं बियाबान में पानी और सहरा में नदियां जारी करूंगा, ताकि मेरे लोगों के लिए यानी मेरे बरगुज़ीदों के पीने के लिए हों। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। खुदा का वादा, खुदा के वादे सच्चे हैं और खुदा का ये भी वादा है, देखो मैं एक नया काम करूंगा। खुदावंद हमेशा अपने लोगों के लिए एक नया काम नए अंदाज से करता है, नए तरीके से बरकत देता है। ये साल वो ही है। मैं एक नज़म पढ़ रहा था, बहुत बड़ा मशहूर शायर, लेकिन चूंकि वो इंसान है, उसने ये कहा कि महीने भी वो ही हैं, जनवरी, फरवरी और दिसंबर, लेकिन इसमें नयापन क्या है? हाँ, महीने वो ही होंगे, हाँ, वसाइल भी शायद वो ही होंगे, हाँ, जगह भी वो ही होगी जहां आप रह रहे हैं, हाँ, शायद हालात भी वो ही होंगे, लेकिन अपने लोगों के लिए खुदा एक नए अंदाज में बरकत का दरवाजा खोलेगा और सहरा भी होगी तो उसमें नदियां जारी हो जाएंगी। जमीन बंजर होगी, सहरा नजर आते होंगे, हालात ऐसे नजर आते होंगे, लेकिन खुदा कादर मुतलक जिसका वादा ला तब्दील है, अपने लोगों के लिए वहां से नदियां जारी कर देगा। तो तैयार हो जाए इस नए साल में। जिस तरह हमने पहले भी सुना, यह साल आपके लिए जलाली होगा, यह साल नई बरकतों का साल होगा। साल वही होगा, लेकिन नई कुव्वत, नई ताजगी और नए दरवाजे खुदा खोलेगा और नए अंदाजे से
अंदाज से खुदावंद आपको बरकत देगा और नए तरीके से आप सरफराज होते चले जाएंगे, क्योंकि खुदावंद हमारा ला तब्दील अपने लोगों के लिए नया काम करता है। उसका तो नाम ही अजीब है। अजीब, मुशीर, खुदाए कादिर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा। अजीब यानी नया। उसके काम ही अजीब हैं। वो मौजज़ात करता है, वो भूखों को खाना खिलाता है वो जंगल में मंगल लगा देने वाला हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। और वो ही तैयार हो जाए इस साल जलाली काम करेगा। साल को जिस तरह पहले भी हमने सुना जलाली बना देगा। और इस पर यकीन कर लें, आपके लिए वो नया साल जो है नई बरकतों का, नई खुशियों का, नई कामयाबियों का, नई फतह का, नए तरीके से सरफराजी का सबब बनेगा। हालेलुया। इसलिए शुरू में यह भी लिखा है कि पुरानी बातों को याद ना करो, पीछे जो कुछ हुआ भूल जाएं। आपके हालात खराब हुए उसे भूल जाएं। आप क्राइसिस में रहे भूल जाएं। आप आजमाइशों में घिरे रहे उन बातों को भूल जाएं। उन कमजोर बातों को भूल जाएं। जिस तरह पौलुस रसूल कहता है, मैं पिछली बातों को भूलकर आगे की तरफ जाता हूं, आगे देखता हूं कि मेरे लिए आगे क्या है, मेरी मंजिल आगे क्या है, मेरी फतह आगे क्या है, मेरा टारगेट आगे क्या है, खुदा मुझे क्या नई बरकत देना चाहता है। आए इस साल आगे देखें, ऊपर देखें और एक जलाली काम होगा और नया काम होगा। पिछली बातों को भूल जाएं। और उसने कहा नया में भी कि मैं पिछली बातें भूलकर, बल्कि यहां तक कि अगर किसी से गिला शिकवा हो वो भी क्या कर दें, भूल जाएं। आपके साथ ज्यादतियां हुई भूल जाएं, क्राइसिस में रहे भूल जाएं, पुरानी बातें जो नकमी थी क्या करें, भूल जाएं, अपनी नाकामियां जो हुई पिछले साल भूल जाएं, लेकिन आगे फतह की तरफ बढ़े। नया साल खुदा ने आपको एक मकसद के लिए दिया है और खुदावंद एक नया काम करने वाला है। हालेलुया। लिखा है सहरा में नदियां हैं, और अगर नदियां जहां से बहती हैं वो तो बहती हैं, कोई बड़ी बात ही नहीं। जो नदियां बन गई खुदा ने बना दी है ना, जो दरिया बन गए वो तो शायद बहें, बल्कि कई दरिया तो बहते बहते भी क्या हो जाते हैं। हाँ जी ये नया काम जरा देखें। नया काम क्या है कि जहां नदियां पहले बह रही हैं वहां ना बहें, या बहें। जहां पहले दरिया बह रहे हैं बहें, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं। नया काम यह है सहरा में, बंजर में ईमानदारों के लिए नदियां जारी हो जाएंगी। और इसका सबूत देख लें बाइबल में। 40 साल खुदावंद के लोग बियाबान में रहे कि नहीं हैं, और मौजज़ाना तौर पर खुदा ने ऐसा नया काम किया। पुराने अहदनामा में भी क्या नया काम किया, क्या किया। जमीन से खुराक नहीं आई, कहां से आई है, ये नया काम नहीं बड़ा नया काम है? आसमानी मन, आसमानी ग़िज़ा। हालेलुया। सुबह सुबह वो खाते थे हैं। तो बियाबान था, बंजर जमीन थी और कोई खेती बाड़ी भी नहीं की। और पानी कहाँ से पिलाया उनको?
पत्थरों से, चट्टानों से पानी पिला दिया। हालेलुया। तो हमारा खुदा आज भी वही है, ला तब्दील है। हालेलुया। इतनी बरकतें बख्शी कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि रात को तारीकी में क्या होता था? आग का सतून बन के खुदावंद उनके साथ रहता था और उनको क्या हो जाती थी? रोशनी। और कितना प्यारा खुदा, नया काम। और फिर सूरज की तपश से बचाने के लिए हैं, ना घर था, ना एसी थे, ना वहाँ कोई पंखा था, कोई था, तो खुदा क्या करता था? नया काम। मैं भी मेरे बच्चों तो बना लगे। जरा तो सबर में जाएं, खुदा आपका कितना प्यारा खुदा है। खुदा अब्राहम, इसहाक, याकूब का खुदा कितना नया काम करने वाला है। आसमानी बाप जो यीशु मसीह का बाप और हमारा बाप है, कादर मुतलक है, और वो आपके लिए नया काम क्यों ना करेगा। यीशु मसीह ने नए काम नहीं किए? 5 रोटियां और 2 मछलियां और 20,000 लोग खा गए। बहुत नए काम यीशु मसीह ने किए। उसने कोड़ियों को छुआ और पाक साफ हो गए। उसने मुर्दों को छुआ, जनाजों को, तो मुर्दा क्या हो गए? जिंदा हो गए। तो आप तैयार हो जाएं 2022 नई बरकत लेने के लिए। और खुदावंद आपके लिए इस साल नया काम करने वाला है। कितने लोगों का ईमान है? और फिर लिखा है, जब मैं सहरा में नदियां जारी करूंगा अपने लोगों के लिए, वो सहरा में से पिएंगे। जब हालात सहरा की तरह होंगे, बंजर जमीन की तरह होंगे, और फिर देख करके शुतर, मुर्ग और गिदड़, हाँ जी, वो भी आप पानी पिएंगे, आप खुशहाल होंगे, आप बरकत पाएंगे, आप नई खुशियां पाएंगे, आप नई बरकत पाएंगे। तो सारे गिद्दड़ तो शुतर मुर्ग तज़ीम करेंगे, या वाह वाह वाह, इनका खुदा कैसा है, कैसा इनका खुदा है, कैसे इनको बरकतें मिल रही हैं, कैसे इनको सेहत मिल रही है, कैसे इनको खानदानी बरकतें मिल रही हैं, कैसे इनको रूहानी बरकतें मिल रही हैं। ये तो सरफराज ही होते चले जा रहे हैं। हालेलुया। वो भी आपके साथ आपकी क्या करेंगे? ताज़ीम करेंगे, तारीफ करेंगे कि वाह, ऐसा जिंदा खुदा है। और हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठा, हमारे साथ है। इमानुएल शहजादा हमारे दरमियान है और आपके लिए नए काम करने के लिए बिल्कुल जिंदा और हमारे दरमियान है। हालेलुया। कितने बहन भाई चाहते हैं कि नए साल में खुदावंद फिर इस बात को समझें, इस लॉजिक को समझें। शायद साल उसी तरह का हो, शायद दिन उसी तरह के हों। जिस तरह मैंने एक शायर की मिसाल दी, चाहे महीने वही हैं, जगह वही है, लेकिन खूबसूरत बात, मुबारक बात आपके लिए, ईमानदारों के लिए यह है कि हालात वही होंगे, लेकिन आपके लिए नई बरकतें होंगी, नई खुशियां होंगी, नई कामयाबियां होंगी। हालेलुया। और मेरे पीछे दुआ करें। आसमानी बाप, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस नए साल के लिए जो तूने हमें बख्शा है। ये साल हमारे लिए, हमारे खानदानों के लिए एक जलाली साल होगा। ये नए साल में तू हमारे लिए, हमारे खानदानों के लिए एक नया काम करेगा। हम पिछली बातों को भूल जाते हैं,
पिछली कमियों को भूल जाते हैं, पिछली तलखियों को भूल जाते हैं, पिछली कमजोरियों को भूल जाते हैं और हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और तेरे कलाम को कबूल करते हैं कि तू हमारे लिए नया काम करने वाला है, हमारे लिए नई बरकतें मुहैया करने वाला है, हमारे लिए नई खुशियां मुहैया करने वाला है, हमें नई कामयाबियां देने वाला है। हम इस पर यकीन करते हैं, कबूल करते हैं, वसूल करते हैं खुदावंद यीशु के नाम में, आमीन। और उसी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। जितना हालेलुया। खुदावंद आपको नई कुव्वत, नई ताजगी, नई बरकतें, खानदानी भी, रूहानी भी, दुनियावी भी अता फरमाएगा।